हरे कृष्णा। तो इसके पहले हमने पहला अध्याय का 11वां श्लोक देखा था, जिसमें दुर्योधन बता रहा है द्रोणाचार्य को कि हमारे सेना में पितामह भीष्म का क्या स्थान है और क्यों हमें पितामह भीष्म को अपने सेना में रखना चाहिए। तो यहाँ पे पितामह भीष्म के प्रति यहाँ पे दुर्योधन बोलता है पिछले श्लोक में। तो आज हम देखेंगे पहला अध्याय का 12वां श्लोक। तो आप मेरे साथ साथ पढ़े। तस्य संजनय हर्षेम पुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनदोश्चै शखं दग्धौ प्रतापवान। इसका शब्द उच्चारण देखेंगे। तस्य उसका, सज्जयनयम सज्जयनयन बढ़ाते हुए, हर्षम हर्षे हर्ष, कुरुवृद्धः कुरुवृद्धः कुरुवंश के वयोवृद्ध भीष्म, पितामह पितामह बाबा, सिंहनादम सिंह की सी गर्जना, विन विन विनग्न गरज कर, अचह्य उच्च स्वर से, शखम शंख, तद्धमऊ बजाया, प्रतापवान बलशाली। अनुवाद। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे पितामह भीष्म ने अपनी सिंह गर्जना जैसी ध्वनि से शंख को उठाया और जोर से बजाने के लिए शुरुआत की, तो जिसे देखकर दुर्योधन अति प्रसन्न हुआ। तो आइए हम तात्पर्य देखेंगे। तो तात्पर्य, कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उनके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे दुर्योधन को प्रसन्न हो सके, इसकी वजह से जो वयोवृद्ध पितामह भीष्म है, उन्होंने अपना शंख उठाकर सिंह गर्जना जैसी ध्वनि से शंख को बजाया। लेकिन पितामह भीष्म जानते थे कि उनकी विजय कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो सामने पांडवों की सेना में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए वे यहाँ पे कहते हैं कि मुझे विजय की कोई आशा नहीं है, लेकिन फिर भी दुर्योधन को सुख मिल सके, इसलिए उन्होंने युद्ध का मार्गदर्शन करना वो मार्गदर्शन करना चाहिए, ऐसा उन्होंने सोचा और युद्ध का मार्गदर्शन करने का उनका कर्तव्य था। तो इसके कारणवश उन्होंने शंख उठा के सिंह गर्जना सी ध्वनि ध्वनि से शंख को बजाया। हरे कृष्ण। तो इसके आगे का श्लोक हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। हरे कृष्ण।